रूपे अंतः परितः तु सः तथा एव अस्मिन् शरीरे अंतः परितः परमेश्वरः। जैसे दर्पण के ऊपर भासने वाली किसी भी आकृति के भीतर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सर्वत्र एक शून्य आकाश ही रहता है, उस आकृति का आधार अधिष्ठान केवल एक दर्पण ही है। उसी प्रकार अपने यह नाम रूप शरीर के भीतर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सर्व और एक चैतन्य आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं है। इसका दृष्टांत इसके द्वारा दे रहे हैं दर्पण। दर्पण के ऊपर कोई भी चित्र बना दो, हाथी का, तोते का, मयूर का, स्त्री का, पुरुष का, तो अब वो जो तुमने आकार बनाया, उसके आंख के अंदर, नाक के अंदर, कान में, हाथ पैर में, अंदर बाहर, वो आकृति में केवल एक दर्पण ही है। वो दर्पण ने ही उसके सारे आकारों को धारण किया है, भीतर बाहर। इसी तरह उस एक चैतन्य आत्मा ने ही तुमको धारण कर रखा है। सब इंद्रियों के अंदर भी वही है, इंद्रियों के बाहर भी वही है, प्राण के बाहर भीतर भी वही प्राण को भीतर बाहर कर रहा है। वही आँख कान में बैठकर उनके विषयों को ग्रहण कर रहा है। तो वो चैतन्य परमात्मा में अहम बुद्धि करो, वही मैं हूँ। यहाँ सर्वत्र एक ब्रह्म ही सत्य है और वही तुम हो, ऐसा निश्चय करो। तो क्या निश्चय करना है कि मैं बोर्ड का डॉक्टर हूँ, किरण मेरी पत्नी है। हाँ, ये शरीर के संबंध, ये शरीर से बोलकर किरण पता पत्नी है, लेकिन मैं कौन हूँ? एक चैतन्य आत्मा हूँ। बस इस भाव में रहो और कर्म करो। भगवान कहते हैं मां मनुस्मर युद्ध च, निरंतर मेरा चिंतन करो। कस्तम ये चिंतन अंदर चले, ये वाणी से काम करते हुए व्यवहार में कभी कोई सुन भी ना पाए, बोलो भी नहीं। संसार में वही नाम रूप चलेगा, व्यवहार करोगे, लेकिन अंदर से कि नहीं वो मैं हूँ, ये नहीं वो मैं हूँ, ये नहीं वो मैं हूँ। किसी ने पूछा तुम कौन हो, तो उसको तो बता दो ये मैं हूँ। डॉक्टर है कि मास्टर है कि स्त्री है कि पुरुष हो, पर उसी वक्त पर ये मैं नहीं वो मैं हूँ। पूछने वाले को तो बोलो ये मैं हूँ, लेकिन अंदर से जानो कि ये मैं नहीं मैं वो हूँ। बस तो भगवान कहते हैं माँ मनुस्मर, मेरा चिंतन तू कर, और वो भी कैसा? निरंतर। उसमें बीच में गैप ना आए। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते कोई काम ऐसा नहीं जिसके के लिए तुम्हें भगवान को कहना पड़े जरा तू उधर मुंह कर ले, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, तू थोड़ा उधर रह, मैं भी ये कर लेता हूँ। चाहे वो टट्टी करने का काम हो कि चोरी का काम हो कि स्त्री पुरुष का अपना संबंध हो। उस तरह भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 8-9 श्लोकों में यही वर्णन किया कि अज्ञानी जैसे देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, पकड़ता है, छोड़ता है, चलता है, उठता है, बैठता है, ग्रहण करता है, त्याग करता है, भोग करता, सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता, ये अंदर उसके चिंतन चला रहता है और क्रियाएं संसार में अज्ञानी की तरह ही होती रहती है, पर अंदर उसको कोई कर्म छूटा। तो अर्जुन तू भी निरंतर मेरा चिंतन कर और अपना प्रारब्ध से जो शरीर मिला है वो कर्म भी करो। घर छोड़कर जंगल जाने की संबंध तोड़ के बैठने की जरूरत नहीं। एक शरीर की दृष्टि से वह आत्मा रूप से है एवं समष्टि सृष्टि में वही परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो वो जो ऐसा निश्चय करता है कि ये मैं वही हूँ, इसका एग्जाम्पल बार बार देता हूँ। सिनेमा के कलाकार वो हरिश्चंद्र राजा बन जाते हैं, तो वही जो है रावण बन जाते हैं, वही सीता और शूर्पणखा की वेश्या बन जाते हैं, पर अंदर से तो जानते हैं कि हम ये कलाकार हैं, ये हमारा असली रूप नहीं है। तो वो ज्ञानी भी
व्यवहार में सब कुछ कर्म करता है, पर अंदर से अपने को असंग अलिप्त आत्मा रूप से ही अकर्ता अभोक्ता आत्मा ही जानता रहता है। इस प्रकार से संसार के अंदर वह ज्ञानी रहता है, तो उसको पूर्व बंधन की प्राप्ति नहीं होती है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, बाहर बाहर से हम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, किंतु भीतर से हम बिल्कुल एक हैं। तो अभी एक शरीर की दृष्टि से हम आत्मा है, एक शरीर की दृष्टि से, लेकिन समष्टि की दृष्टि से हम ही परमात्मा है। यदि जो आत्मा वही परमात्मा। जैसे एक तो हम पौधा कहते हैं और पौधे पौधे के समष्टि को हम बगीचा कहते हैं। एक को हम वृक्ष कहते हैं और वृक्ष वृक्षों के समूह को हम जंगल कह देते हैं। एक को हम घर मकान कह देते हैं और मकान मकान घर घर के समूह को गांव कह देते हैं। तो ऐसे ही एक शरीर के चैतन्य को आत्मा कहते हैं और वही समष्टि चैतन्य का नाम ही परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद, पौधे और वृक्ष में कोई भेद, वृक्ष और जंगल में कोई भेद, मकान और गांव में कोई भेद नहीं। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में कोई भेद, कहीं व्यष्टि और समष्टि का भेद से ये नाम का भेद पड़ा है। नहीं तो यहाँ एक ब्रह्म के अलावा एक तिनका भी अलग नहीं है। जैसे पत्र पत्र पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं, किंतु वे सब एक डाल से जुड़े रहते हैं। अब एक वृक्ष से समझो, एक वृक्ष में नीचे का जिसको बोलते स्कंद मोटा, जिसमें फिर ब्रांचेस निकलती है, उनमें भी फिर छोटी छोटी और निकलती है, फिर उनमें भी पत्ते निकलते हैं। तो उस पत्तों में एक टहनी में, चाहे वो नीम की हो, तो कितने पत्ते होते हैं? एक टहनी तोड़ो तो इधर भी उधर भी ऐसे 8-10 इधर 8-10 उधर, तो हर पत्ता एक दूसरे को क्या मानता, वो अलग है और मैं अलग, लेकिन वो नहीं जानते कि हम एक ही टहनी से जुड़े हैं। और वे टहनी इधर वाली और इधर वाली, वो अदर अपने को मानती, वो अपने को उधर मानता है, पर ये नहीं जानते कि हम एक ही मुख्य डाली से, और वे डालियां भी अलग अलग जानती कि वो छोटी बड़ी, हाँ, लेकिन वो नहीं जानते हम एक ही स्कंद से जुड़े हैं। और एक एक वृक्ष भी वो अलग, पीपल है ये, वट है ये, नीम है, अलग अलग, लेकिन वो नहीं जानते कि हम सब एक ही जमीन से जुड़े हैं। और वो सब एक ही फिर जल से, सबको जल भी, सबको प्रकाश भी, वायु भी, आकाश भी सबका एक है। ऐसे एक ही परमात्मा में सब जुड़े हुए हैं, कोई परमात्मा से अलग, लेकिन पत्तों पत्तों को तो लगा कि हम अलग, वो अलग, डाल डाल को अलग लगता है, वो अलग, हम अलग, वृक्ष वृक्ष को लगता है हम अलग, मनुष्य मनुष्य को भी लगता है कि हम अलग स्त्री पुरुष, लेकिन कोई अलग नहीं, सब एक ही उससे जुड़े हुए हैं। टहनी टहनी भी अलग अलग दिखाई देती है, किंतु सभी टहनी एक डाल से जुड़ी ही होती है, और डाल डाल पृथक पृथक दिखाई पड़ती है, किंतु सभी डाल एक मूल से जुड़ी होती है। और इसी प्रकार वृक्ष वृक्ष अलग दिखाई पड़ते हैं, किंतु वे नहीं जानते हैं कि हम सभी का जीवन एक मिट्टी व जल है। पुष्पमाला में बाहर बाहर पुष्प अनेक पृथक पृथक है, किंतु सब पुष्पों को धारण करने वाला आधार एक ही सूत्र है। इसी तरह शरीरों का भेद है, आत्मा सब में एक है। जैसे लहरें बाहर बाहर अनेक, लेकिन हम लोग क्या, वो तो गरीब है, वो छोटी जात का है, हम ऊंची जात के, हम बड़े हैं, तो हम लोग भेद करते हैं। लेकिन छोटी जात वाला भी वही चेतन से जुड़ा है और हम भी उससे जुड़े हैं। चाहे वो राजमहल की बिजली हो कि चाहे एक कुश्ती के घर की बिजली हो, बिजली में अलग भेद, एक ही बिजली है, वही सत्ता उसमें प्रकाश दे रही है, वही वहाँ। तो ऐसे ही एक ही चेतन परमात्मा
हम सब में है, कोई उससे अलग नहीं। लेकिन हम लोगों का व्यवहारिक दृष्टि में हम ऊंचे हैं, ज्यादा पैसे वाले, ये गरीब है, छोटा ये नौकर है, इस तरह से। तो ये भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि हम बड़े हैं। मैं देखता हूँ घर में सब काम करता है, झाड़ू पोछा भी करता है, बर्तन मांजता है, कपड़े धोता है, प्रेस करता है, भोजन बनाता है। और भोजन तुम लोग उसका बनाया हुआ खाते हो, और वो भोजन जब खाएगा तो नीचे एक कोने में बैठ के खाता है, क्योंकि वो गरीब है और तुम्हारे घर का नौकर है, और तुम और तुम्हारी पत्नी मिसेस पर डाइनिंग टेबल पर सबकी कुर्सी है। लेकिन जब ये उस घर में जब जाता है और देख लेता है कि नहीं उषा चलो इसको भी ऊपर बिठा, समझिए नहीं बैठता। नहीं, क्यों नहीं बैठेगी? भोजन करने के लिए उसको तो तुमने पहले से ही वहाँ बिठाया है, क्योंकि वो गरीब है और नौकरानी है। फिर उस दिन से उसको भी साथ साथ बिठाने लग गए। उसके अंदर कितना आनंद होगा कि आओ आज मुझे इस घर के अंदर इतना सम्मान दिया कि खुद जहाँ बैठकर खा रहे मालिक मुझे भी, और जैसा वो खा रहे हैं मुझे भी जैसे, नहीं तो सब अच्छा अच्छा पका हुआ खा लेंगे, फिर बाद में कुछ सब्जी बचेगी तो कहेंगे ले तो वो कंट्रोल का चावल है, तू उसमें से लेके पका के खा लेना, और सब्जी भी नहीं तो अचार ले लेना, और अपना उसके बनाया 10 तरह की सब्जी, नाना प्रकार का, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम है, खुद पहले खा लेते हैं। अरे पहले उसी को खिलाओ जिसकी सहायता से ये भोजन तैयार हुआ तुम्हारे लिए। अगर वो काम न करता तो फिर तुमको ये सामान खाने को अभी कहाँ से मिलता? तो पहले उसको देना चाहिए। ये पर ये बात किसी के दिमाग में नहीं आती, इसलिए मैंने नियम बनाया कि जब भी ब्रह्म भोज होता है स्त्रियां महिला पहले लेंगी, बनाने वाला पहले खाएगा, उसके बाद सब खाएंगे। नियम बनाया है कि जिसने बनाया है भोजन उसको भी बिठाओ और महिलाओं को उसके बाद में पुरुष लोग लेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी ये जो हीनता का भाव है, दीनता का, छोटेपने का निकले कि हम में और उसमें कोई भेद नहीं।